गिरा दूंगा इन दुष्ट असुरों को। तुम सभी असुरों का नाश करूंगा मैं। ऋषिवर को कोई हानि नहीं पहुंचा सकोगे तुम। इसकी दृष्टि बाधित होने के पश्चात भी ये वानर हम पर भारी पड़ रहा है। शांत हो जाओ साहब। वो ध्वनि को ध्यान में केंद्रित करते हुए हम सब पर वार कर रहा है वानर। चलो चलो, शीघ्र अपना कार्य पूर्ण करते हैं। अब हम निद्रा में मग्न च्यवन ऋषि को सदा के लिए चिर निद्रा में पहुंचा देंगे। हनुमान, तुम यहीं खड़े रह जाओगे। चलो। कहां गए ये असुर? ये असुर तो ऋषिवर च्यवन की ओर बढ़ रहे हैं। कहीं इन राक्षसों ने उन्हें निद्रा से जगा दिया तो अनर्थ हो जाएगा। मेरी निद्रा भी भंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मेरे क्रोध की ज्वालामुखी फट सकती है। मैं अभी इन्हें रोकता हूं। रुक जाओ दुष्ट! जय श्री राम। बचकर नहीं जा सकोगे दुष्ट! दिखाई नहीं दे रहे हैं तो क्या हुआ? उनके स्वर को ही सुनकर उन पर वार करूंगा। कहां गए वो असुर? अभी भी मैं स्पष्ट नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए इतना विलंब हो रहा है, अन्यथा इन असुरों को तो कब का निपटा चुका होता।
सब कुछ इतना शांत कैसे हो गया? कहां गए ये असुर? अब ये असुर क्या करने की योजना बना रहे हैं? तो ये ऋषि यहां सो रहा है। कहीं ये दुष्ट ऋषिवर के समीप तो नहीं पहुंच गए? जय श्री राम। राम 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 राम। जय श्री राम। तुम इस बार असफल हो जाओगे हनुमान, और हमारी विजय होगी। ये तो घोर अनर्थ हो गया। भंग हो गई ऋषिवर की निद्रा। अब उनका क्रोध मात्र इन राक्षसों पर ही नहीं, मुझ पर भी बरसेगा। किसकी धृष्टता है ये? मुझे निद्रा से उठाने का दुस्साहस किसने किया? ऋषि वशिष्ठ ने सत्य कहा था। ऋषिवर का क्रोध तो अत्यंत विनाशकारी हो सकता है। ज्ञात नहीं अब क्या होगा। हम तुम्हारा वध कर देंगे ऋषि, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें मारकर अपना कार्य पूर्ण करेंगे। नहीं, मैं अभी रोकता हूं इन्हें। मेरे क्रोधाग्नि से भस्म होने के लिए तैयार हो जाओ सुनो। ये जल फेंक रहे हैं हम पर। ये जल। हमें कुछ नहीं हुआ। व्यर्थ हो गई मेरी चाल, परंतु पराजय स्वीकार नहीं करूंगा मैं। कोई और उपाय सोच ही लूंगा मैं। मेरी निद्रा भी भंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मेरे क्रोध की ज्वालामुखी फट सकती है। प्रारंभ में ही ऋषिवर च्यवन ने कहा था उनकी निद्रा भंग नहीं होनी चाहिए। अब ज्ञात नहीं वो हनुमान को क्या दंड देंगे। हे ऋषिवर, मैं आपकी निद्रा भंग होने से नहीं रोक सका, इसलिए आप मुझे जो भी श्राप या दंड देंगे मुझे स्वीकार है। हाँ हनुमान, मेरी निद्रा टूटने से रोकने में असफल रहे हो तुम। हनुमान, ये
पुष्पों की वर्षा? परंतु उन असुरों से मेरी सुरक्षा करने में तुम सफल रहे हो हनुमान, और मेरी निद्रा टूटने से रोकने का भी तुमने अथक प्रयास किया है। और मुझे यह भी ज्ञात है हनुमान कि यदि मैं निद्रा से जागता नहीं तब भी तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचने देते। इसीलिए तुम्हारे लिए यह कहना सर्वथा उचित है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तुम्हारा कल्याण हो हनुमान। असफल हो गया निकुंभ, पुनः असफल हो गया। प्रत्यक्ष आक्रमण का वही हुआ परिणाम। इस बार ऐसा प्रहार करूंगा मैं कि मरकट भी नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। भैया, सभी अतिथि पधार चुके हैं, सारे प्रबंध भी हो चुके हैं। अब बस हनुमान के आने की प्रतीक्षा है। देखो लक्ष्मण, आ गया मेरा हनुमान। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम प्रभु। ऋषिवर, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। हाँ ऋषिवर, विश्वास नहीं हो रहा आपको साक्षात देखकर। पुत्र राम ने जब हनुमान को आपको यहाँ लाने के लिए भेजा तो आपका यहाँ समय पर आ पाना लगभग असंभव प्रतीत हो रहा था, किंतु आपको देखकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है ऋषिवर। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जैसे प्रभु श्री राम सबसे तपस्वी राजा हैं, वैसे ही हनुमान उनके परम भक्त हैं, जो समस्त राम काज सफलतापूर्वक पूर्ण करते हैं। मुझे लाने गए हनुमान रिक्त हाथ कहां लौटने वाले थे। यह मुहूर्त का अंतिम प्रहर है, इसीलिए हमें विधि विधान के अनुसार प्रथम अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर देना चाहिए। सर्वप्रथम प्रभु श्री राम भूमि का एक भाग जोतेंगे, जिस पर अग्निकुंड स्थापित होगा। तथा उसके पश्चात पुरोहित रूप में महर्षि वशिष्ठ विधिवत पूजा के साथ यज्ञ आरंभ करवाएंगे। अश्वमेध का यज्ञ विशेषा,
जाकी अवध नगर श्री गणेशा। यज्ञ के काज देख कर भाई, हनुमत मन ही मन हर साई। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। तत्पश्चात प्रभु श्री राम और माता सीता अश्वमेध संकल्प लेंगे। मैं रघुवंशी राम अपने राजधर्म और प्रजा धर्म के उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से निभाने का संकल्प लेता हूँ। प्रभु, अब अश्व का संरक्षक नियुक्त होगा और मेरे अनुसार यह दायित्व दिया जाना चाहिए राजकुमार शत्रुघ्न को। और विशेष सहयोगी के रूप में होंगे राजकुमार भरत के पुत्र पुष्कल। हे ऋषिवर, पुष्कल मात्र एक बालक है। इस अल्प आयु में वो यज्ञ के अश्व की रक्षा कैसे करेगा, जिसे रोकने का साहस तो कोई अत्यंत बलशाली राजा ही कर सकता है। ऐसे प्रतापी राजा का सामना कैसे करेगा वो? ऋषिवर, भाभी माँ सर्वथा उचित कह रही है। अपने पुत्र को इतने कठिन कार्य पर जाने की अनुमति देने का साहस तो मुझे भी नहीं हो रहा है। ऋषिवर के आदेश का खंडन कहीं उनके क्रोध को न जागृत कर दे। राजकुमार भरत, तो क्या आपका यही मत है कि आपके पुत्र पुष्कल को इस कार्य के लिए नियुक्त कर मैं भूल कर रहा हूं? ऋषिवर, इन्हें क्षमा कर दीजिए। भ्राता भरत पुत्र मोह के कारण और माता सीता मां की ममता से प्रभावित होकर ऐसा कह रहे हैं। पुत्र कितना भी बड़ा शूरवीर क्यों ना हो जाए, पिता के लिए तो वो एक बालक ही रहता है ना। फिर पुष्कल तो अभी अपनी बाल्यावस्था में ही है। किंतु पुष्कल के प्रति मैं तनिक भी चिंतित नहीं हूं। भैया भरत नंदीग्राम में थे और माता सीता भी यहां नहीं थी जब पुष्कल बड़ा हो रहा था। इसीलिए पुष्कल में इन्हें एक बालक ही दिखाई देता है। आप सभी उसकी वीरता से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि आप सभी ने पुष्कल के शौर्य को अपने नेत्रों से नहीं देखा है। कुछ ही माह पूर्व पुष्कल अयोध्या के निकट एक वन में आखेट के लिए गया। अकस्मात उसे अनेकों सैनिकों के पदचाप सुनाई दिए। वो चकित और चिंतित होकर उस ध्वनि के स्रोत का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़ा।
थोड़ी ऊंचाई पर जाकर उसने देखा कि ताटका के 2 भयंकर अनुयायी जरासुर और वनासुर के नेतृत्व में एक विशाल आसुरी सेना अयोध्या पर चढ़ाई करने के लिए बढ़ी आ रही है। ये बालक हमारे मार्ग में। अपनी आयु के अन्य बालकों के विपरीत पुष्कल इतनी बड़ी आसुरी सेना को देखकर भी भयभीत नहीं हुआ। अभी तो एकाकी ही उनसे भिड़ने के लिए तैयार हो गया। क्यों अपनी मृत्यु को चुनौती दे रहे हो? घृणा करनी है तो कहीं और जाओ। हम तो आज अपनी आसुरी सेना के साथ अयोध्या वासियों के साथ घृणा करने, उन्हें नष्ट करने आए हैं। वाह, रघुकुल के एक और वंशज से भेंट करने का शुभ समय आने वाला है। उत्तरदायित्व व्यक्ति की योग्यता के आधार पर मिलता है, न कि आयु के आधार पर। इसलिए व्यक्ति को योग्य होना चाहिए।